अब तुम लोग बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरी भी एक शर्त है। मुझे हिस्से में लूलिया स्टोरी टीवी। शहर से कोसों दूर गोकुल धाम नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां उषा अपने पति और दो बेटों के साथ रहा करती थी, जिनका नाम था गोलू और भोलू। गोलू और भोलू दोनों की शादी हो चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर कुछ दिनों बाद उषा के पति जितवार की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अभी उषा जितवार के जाने के शोक से पूरी तरह उभर नहीं पाई, लेकिन गोलू और भोलू के रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगी। उन दोनों की पत्नियों में अक्सर तू तू मैं होने लगी, जबकि भोलू की पत्नी सुमन बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, पर गोलू की पत्नी किरण बहुत ही गर्म दिमाग की होती है। किरण सुमन से कहने लगी, सुमन, तुम्हें मैं पिछले 5 दिनों से देख रही हूँ, तुम घर का जरा सा काम भी नहीं करती हो और ना ही माँ किसी काम में हाथ बटाती है। अरे भाभी, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं काम नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत काम तो करती ही हूँ। पर भाभी, आप माँ के लिए ऐसा क्यों बोल रही हैं? उनकी अब काम करने की उम्र नहीं है, और हम लोगों के रहते उन्हें काम करना पड़े तो हमारे रहने का फायदा ही क्या। किरण मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर यह कलेश आए दिन होने लगे। फिर एक दिन किरण और गोलू अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब आप हम लोगों का बंटवारा कर दीजिए, अब हम और ऐसे नहीं रह सकते। बेटा, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ माँ, अब हम इस कलेश से बहुत तंग आ चुके हैं। अब आप भोलू और मेरा बंटवारा ही कर दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों को इसमें खुशी मिलती है तो हम यही करेंगे। उषा इस बारे में भोलू को बताती है। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सब एक परिवार हैं और परिवार में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, परंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि हम आपस में बट जाएं। पर बेटा, तुम्हारे भाई भाभी को तो यही मंजूर है। माँ, मैं भैया भाभी से इस बारे में बात करता हूँ। ये कहकर भोलू गोलू से बात करने चला जाता है। भैया, आपने माँ से हमारे बंटवारे की बात की? हाँ भोलू, मैंने की है। परंतु भैया, इसकी क्या जरूरत है? घर में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती हैं, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि हम आपस में बट जाएं। नहीं नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। यह कहकर गोलू वहां से चला जाता है। अब बंटवारे का दिन आता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं। अब तुम लोग बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पर हाँ, मेरी एक शर्त है। इस बंटवारे के बाद तुम दोनों को एक दूसरे की दौलत से कोई मतलब नहीं होगा। हाँ ठीक है। मेरी भी एक शर्त है। मुझे हिस्से में माँ चाहिए, और रही बात घर की, तो हम पुराने टूटे फूटे घर में भी रह लेंगे। पर भैया, फिर मुझे आपकी जमीन जायदाद से मतलब नहीं और आपको माँ से कोई मतलब नहीं। गोलू और किरण एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है। उसके बाद सारी दौलत गोलू के पास और उनकी माँ भोलू के पास। भोलू अपनी दौलत शोहरत अपनी माँ को ही मान चुका था, परंतु कुछ सालों बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई। भोलू तो माँ के आशीर्वाद से बहुत उन्नति करता चला गया, लेकिन गोलू उस दौलत को संभाल ना पाया। गोलू का घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया और वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप को अपने से कभी दूर नहीं करना चाहिए। माँ बाप हमारे साए की तरह होते हैं, जिन्हें असल में हमारी दौलत शोहरत से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, बल्कि हमसे मतलब होता है, हमसे प्यार होता है,
अगर उनका आशीर्वाद साथ है तो वो ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आप गोलू या भोलू किसकी तरह बनना पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।